45 साल बाद भारत चीन सीमा से जब देश की सेना के एक अधिकारी समेत 20 जवानों की शहादत की खबर आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। भारत चीन सीमा पर धक्का मुक्की, बहसबाजी और संघर्ष की खबरें और तस्वीरें तो देश ने देखी थीं, लेकिन 20 जवानों की शहादत ने 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिला कर रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में चीन को नुकसान नहीं हुआ। झड़प के दौरान मरने और घायल होने वाले चीन के सैनिकों की संख्या 43 है। इस बीच LAC के पार चीन के हेलीकॉप्टर को देखा गया। यह हेलीकॉप्टर चीन के मारे गए और घायल सैनिकों को लेने के लिए आया था। भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान में कहा कि दोनों सेनाएं अब पीछे हो चुकी हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान भारत के 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। वो शून्य से भी कम टेम्परेचर में हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में थे। इस वजह से उनकी जान चली गई। कुल शहीदों की संख्या 20 हो चुकी है। कल रात 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की बैठक हुई। साफ है कि चीन ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया है, लेकिन अब चीन के साथ भारत के रिश्ते नए सिरे से तय होंगे। शुरुआत चीन ने की है, खत्म भारत करेगा। भारत की तरफ से चीन को मिले करारे जवाब की पुष्टि खुद चीन ने की। 中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关精神，严格约束一线部队。 चीन के विदेश मंत्रालय ने माना कि हिंदुस्तान की सेना ने लद्दाख में जवाबी कार्रवाई की है। दूसरी पुष्टि चीन के सरकारी अखबार के एडिटर इन चीफ यू शीजिन ने की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गलवान घाटी में चीन के सैनिक मारे गए हैं। एक तरफ जहां भारत ने इस बात को मान लिया कि चीन से झड़प में कर्नल समेत 20 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से डर रहा है। इसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। चीन के सरकारी अखबार के एडिटर इन चीफ यू शीजिन के इस ट्वीट को देखिए। चीन ने PLA के सैनिकों की मौत का आंकड़ा इसलिए जारी नहीं किया क्योंकि चीन नहीं चाहता कि दोनों देशों के लोग सैनिकों की मौत के आंकड़ों की तुलना करें, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क सकता है। ये चीन का एक अच्छा कदम है। जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एक तो गलवान घाटी का विवाद, दूसरा ये पेंगोंग लेक जो है, आप जानते हैं इसमें 1/3 हिस्सा भारत का है, 2/3 जो है वो चीन के पास है, पेंगोंग लेक। लेकिन मौजूदा विवाद जो कल रात को हुआ, जो 12 घंटे बाद रिपोर्ट किया गया, वो गलवान घाटी वो दरअसल रहा था, ये डी-एस्केलेशन एक्सरसाइज चल रही थी। डी-एस्केलेशन एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जो समझौता हुआ उसके तहत चीनी सेना को पीछे किया जा रहा था, वो इस जगह पर चल रही थी, गलवान घाटी में चल रही थी, जहां पर यह पूरा का पूरा विवाद देखने को मिला। भारत चीन संघर्ष पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। गलवान घाटी में चीन ने LAC पर समझौते का सम्मान नहीं किया। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बदलने की कोशिश की। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था। भारत की गतिविधि हमेशा भारतीय सीमा के अंदर हुई। चीन एक और बात कान खोल कर सुन ले कि वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव भारत की परंपरा और संस्कार का हिस्सा है। जिसको हम देश बुलाते हैं उसका सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन अगर वही इंसान गुस्ताखी करता है, हमारी जमीन पर बुरी नजर डालता है, तो उसी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।